मैं समय हूं। नमस्कार, मैं हूं श्याम कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी सुझाव और आपकी बेहद मांग पर एक इस विषय पे स्वास्थ्य विषय पर चर्चा करना चाह रहे थे, क्योंकि बहुत से लोगों ने हमें सुझाव भेजा था इस NCTV चैनल के माध्यम से, न्याय चक्र के माध्यम से कि भाई जब आपके चैनल में कोई स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी नहीं आती है तो हमने सोचा कि आपकी मांग को पूरा किया जाए। इसी संदर्भ में आज हम जिसकी बहुत ज़रूरत है, अभी आपने देखा कि विगत दिनों कोरोना काल के समय लोगों की सांसें फूलने लगी या फूलने लगती हैं, और ऐसा क्यों होता है कि उनकी सांसें फूलने लगती हैं। तो जितने सज्जन पुरुष न्याय चक्र को देख रहे हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और यदि आपको कोई समस्या है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, जिससे हम आपको नित्य नए दिन आपकी ज़रूरत के मुताबिक हम कोई वीडियो बना सकें और उसको पब्लिश कर सकें। तो हम बता रहे थे कि सांस का फूलना, तो बड़े शोध और रिसर्च के बाद ये पता चला है कि जब फेफड़ों में धूल, मिट्टी, धुआं यदि भर जाता है तो फेफड़ा काम करना कम कर देता है। तो ऐसे में सांस का फूलना जरूरी माना गया है। तो आज हम बात कर रहे हैं सांस के संबंध में। इसका सीधा सा फंडा ये है कि आपके फेफड़े में कुछ न कुछ संक्रमण जरूर है। ये खासकर इस देश में लमसम 70-80% लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। ये क्यों होता है ये तो हमने आपको बता ही दिया। कुछ लोग क्या है, इस देश में आजकल फैशन की तरीके से, और पहले फैशन के बाद फिर वो आदतन हो जाता है, और आदत के बाद उनकी दिनचर्या में शामिल हो जाता है जो लोग बीड़ी और सिगरेट का सेवन करते हैं। बीड़ी और सिगरेट के सेवन से इनके जो धुआं निकलता है, जो प्रदूषण होता है, वो फेफड़ों में जाकर जम जाता है, और जमने के कारण फेफड़े अपना ठीक ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जब फेफड़े को ताकत लगानी पड़ती है तो पूरे शरीर पर इसका असर देखने को मिलता है। कुछ लोग इसमें ऐसे भी होते हैं जो सुबह उठकर सिर्फ बीड़ी या सिगरेट का ही सेवन करते हैं, उसके बाद दिनचर्या में शामिल होते हैं। तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। ये सुबह उठते हैं तो कम से कम 1 गिलास पानी का सेवन जरूर करें, उसके बाद ही किसी चीज़ का प्रयोग करना चाहिए। तो साथियों, हम बात कर रहे थे सांस के संबंध में। तो हमने आपको बता दिया कि बगैर फेफड़े में संक्रमण हुए सांस नहीं फूलती। तो इसका सीधा सा उपाय है, एक बार फिर हम बताना चाहेंगे कि आप जब वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर कर दें।
जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको एक नई जानकारी मिल सके। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। और आपको बता दें, इसका आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय ये है कि यदि आप शहर में रहते हैं तो आपके घर में गमले होंगे, कच्ची ज़मीन होगी। गमले नहीं होगी तो छत पे नीचे पन्नी बिछाकर उस पर मिट्टी डाल दें करीब 6 इंच, और उसमें गेहूं के दाने आप डाल दीजिए, यानी गेहूं बो दीजिए। बोने के बाद जब बड़े हो जाते हैं तो उसमें बालियाँ बड़ी बड़ी आ जाती हैं। तो जब बालियाँ आ जाती हैं तो जो बालियों के अंदर जो बीज होते हैं वो पकने की कगार पे होते हैं, यानी अधपके हो जाते हैं। गांव में क्या होता है, किसी समय जब नया फसल तैयार होने को लगती है तो लोग उसको भूनकर खा लेते हैं। तो हम बता रहे थे, तो गेहूं को आप जब बो देंगे, बोने के बाद उसमें जब बाली निकल आती है, उस बाली में बड़े बड़े बाल या रेशे टाइप के आपने देखे होंगे, और वो बाली आप तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद उसको यदि आपके यहाँ मिक्सी है तो मिक्सी में, नहीं तो सिलबट्टे पे तो सिलबट्टे पे उसको रोए सहित पीस लीजिए। पीसने के बाद उसको छान लीजिए, और छानने के बाद उसको किसी भी समय, टाइम का बंधन नहीं है, दिन का बंधन नहीं है, किसी भी समय आप सुबह शाम दोपहर छानने के बाद उसको पी लीजिए। एक तो ये पीने में स्वादहीन है, गंधहीन है और कड़ू नहीं होती है। इसको बच्चे भी पी सकते हैं बड़े आराम से। तो हम बता रहे थे गेहूँ हर जगह लगभग पाया जाता है, और जगह आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप गमला खाली करके गमले में 10-20 दाने डाल दें तो उसमें उग आता है। और कम से कम इसके लिए 6 से, और फिर अधिक चाहे जितनी दूरी हो मिट्टी की गहराई कम से कम 6 इंच तो होनी ही चाहिए, वरना फसल नहीं लगेगी, यानी फसल उसमें आएगी नहीं। तो इस प्रकार पीने के बाद ये रोज़ आपको नहीं पीना है, ये महीने में कम से कम आप 3 बार पी लीजिए। और उसके बाद भी यदि आप कोई चीज़, पहली बात तो बीड़ी सिगरेट पीना ही नहीं चाहिए, यह लत है या आदत है तो हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन आपकी आदत नहीं छूट रही है तो साल में ये काम 2-3 बार किया जा सकता है, जिससे क्या होता है कि वो फेफड़े साफ़ हो जाते हैं, और साफ़ होने के बाद फिर अपने लोकेशन में आ जाते हैं, और सांस का फूलना लगभग बंद सा हो जाता है, और आपके शरीर को बड़ी आराम मिलती है। तो हम बात ये कर रहे थे गेहूं के संबंध में, और गेहूं आयुर्वेद में आता है, और ये घरेलू और सुंदर उपाय है जिसको हर जगह किया जा सकता है, करा जा सकता है, और इसमें आपका धन भी नहीं खर्च होगा, और आपका ज़्यादा मन भी नहीं खर्च होगा, और कोई ख़ास महंगा प्रोडक्ट भी नहीं है। इसको आप घर में बना सकते हैं। तो हम आप यहीं तक बात करते हैं। यदि आपको स्वास्थ्य के बारे में और भी कोई जानकारी यदि आप चाहते हैं तो हम समय समय पर आपको देते रहेंगे। तो हम यदि अगली बीमारियों के बारे में, उनके उपाय के बारे में यदि आपके अंदर कोई जिज्ञासा है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।
हम आपके सुझाव का ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपकी समस्याओं को लेते हुए उस पर शोध करने के बाद एक नई वीडियो हम आपको प्रकाशित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद और देखते रहें हमारे न्याय चक NC TV चैनल को। नमस्कार।